हाय, माय नेम इज़ आशीष और मैं अभी आर्टेमिस हॉस्पिटल में अपना ACL रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया था। रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है एंड डॉक्टर मनु बोरा मेरे सर्जन थे और फर्स्ट डे से मैं अपना नी 90 डिग्री बैंड कर पा रहा हूँ और माइन्यूट पेन है। फर्स्ट डे से ही फर्स्ट डे पोस्ट ऑपरेशन से में ही मैं चल पा रहा हूँ और फुल वेट बियरिंग, भले ही बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ बट मैं चल पा रहा हूँ। 2 साल पहले भी मेरा ACL डैमेज हुआ था, टॉर्न हुआ था। सो मैंने गुड़गांव से ही किसी और हॉस्पिटल से मैंने उसकी सर्जरी करवाई थी। उसमें इसमें अगर कंपेयर करूँ तो पिछले वाली इंजरी में मेरी बैंडिंग काफ़ी लेट आई थी। जैसे कि फर्स्ट डे पे यहाँ पर हमारी बैंडिंग फर्स्ट डे में आ गई है और वहाँ पर 2 महीने बाद मेरी बैंडिंग आई थी। प्लस पेन था काफ़ी। अभी इस बार पेन बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल पेन है एंड ब्रेस भी बहुत दिनों बाद हटा था मेरा। आशीष मेरे पास कुछ दिनों पहले आया था। MRI से मालूम पड़ा कि उसका ACL टूट चुका है और वो एक बाइक एक्सीडेंट के कारण उसके नी में ट्विस्ट आ गया था। कुछ चीज़ें काफ़ी फेवरेबल थी आशीष के केस में कि एक तो ये हमारे पास काफ़ी जल्दी आए, दूसरा अगर मैं MRI की बात करूँ तो उनका ACL फीमोरल एंड से टूटा था। जब ये 2 चीज़ें मुझे एक पेशेंट में मिलती है, जब वो जल्दी आता है और उसके ACL का टियर फीमोरल एंड से होता है तो हम उसको रिपेयर कर पाते हैं। तो आशीष के अंदर हमने ACL रिकंस्ट्रक्शन प्लस रिपेयर एंड फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग प्रोसीजर किया। इस प्रोसीजर के 3-4 बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट बेनिफिट, क्योंकि हमने पुराना ACL बिल्कुल रिपेयर कर दिया है तो पुराने ACL में प्रोप्रियोसेप्शन नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि मेरे नी के कॉन्फिडेंस के लिए और उसको लंबे समय तक ख़राब नहीं हो इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जहाँ बाकी लोग जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो पुराना ACL हटा देते हैं, वहीं पे हमने ACL पुराना बिल्कुल भी नहीं हटाया है। हमने नया तो ACL बनाया है उसके हैमस्ट्रिंग टेंडन से, साथ में पुराने ACL को भी रिपेयर किया है। तो इस वजह से इसके नी में कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा और इसकी एक्टिविटी लेवल बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। आज फर्स्ट डे, ऑल इनसाइड तरीके से इस ऑपरेशन होने के कारण पेशेंट को काफ़ी कम पेन महसूस हो रहा है, वो आराम से चल पा रहा है। अगले दिन से ही 90 डिग्री नी बेंडिंग है और हम उम्मीद करते हैं अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज करता रहेगा तो 3 मंथ्स के अंदर ही विल बी रनिंग बैक टू जो भी गेम खेलना चाहेगा वो 3 महीने के अंदर खेल पाएगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा टीम आर्टेमिस को, डॉक्टर मनु बोरा को, जिन्होंने ये इतनी स्पीडी रिकवरी पॉसिबल की। और ये मेरा फर्स्ट डे ही है सर्जरी के बाद से कि मेरा चलना पॉसिबल हो पा रहा है और मी एंड माई फैमिली इज़ रियली हैप्पी। और हम हाईली रिकमेंड करेंगे डॉक्टर मनु बोरा आर्टेमिस हॉस्पिटल को, स्पेशली ACL ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस और इस एक्सपीरियंस में दिन रात का फ़र्क है। थैंक यू। 2017 में मेरी राइट नी की सर्जरी हुई थी, जिसमें जो मैंने मेदांता हॉस्पिटल से कराई थी। अब 2019 में डॉक्टर मनु के अंडर मनु बोरा के अंडर मेरी सर्जरी हुई थी लेफ़्ट नी की, और जिसको अभी हार्डली 7-8 मंथ्स ही हुए हैं। बट मैं कहना चाहूँगा कि राइट नी से बेटर मेरी लेफ़्ट नी है, ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ लेफ़्ट नी को लेके। सो ह्यूज डिफरेंस है दोनों नी के अंदर, दोनों नी की रिकवरी के अंदर। सर्जरी के 3rd मंथ से ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था एंड सर्जरी के ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद मैंने अपना क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। अब मुझे सर्जरी को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के ऊपर हो गए हैं। मैं जॉग कर रहा हूँ, स्प्रिंट कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, अपनी डेली रूटीन में सारे काम जो हो सकते हैं सारे काम कर रहा हूँ। इवन मैं पूरा स्क्वाट कर सकता हूँ और कोई इशू नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई ज़रा से भी कोई इशू नहीं है। थैंक यू।